हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि काफी लंबा समय हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला है। तो आज मैं आपको पूरी अपडेट देने वाला हूं कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक सुशांत सिंह राजपूत में क्या कुछ हुआ है और अब तक जांच कहां तक पहुंची है और अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा। सबसे पहले 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उसके बाद ये सब कंट्रोवर्सी शुरू हुई, केसेस होना शुरू हो गए। पुलिस ने भी हर हिस्सा खंगालने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने अब तक 38 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत के नौकर, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त महेश शेट्टी, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रेहा शेट्टी, महेश भट्ट साहब डायरेक्टर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, राजीव मसंत, इन सबको जोड़ते हुए 38 लोगों की पूछताछ अब तक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। और आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। दूसरा, कल जिस तरह की न्यूज आई थी, उनके पिताजी ने रेहा चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज की है पटना के एक थाने में, और पुलिस की 4 लोग कल मुंबई भी पहुंचे थे और कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती को डिटेन किया जा सकता है। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लॉयर को हायर किया है, जिसको ऋतिक रोशन ने, रणवीर सिंह ने, इन सब लोगों ने हायर किया था। और कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं अपने केस के लिए। तो रिया चक्रवर्ती ने टॉप मोस्ट लॉयर को हायर किया है खुद के लिए, और अब वो लॉयर ने अर्जी डाली है कि जो जांच है वो मुंबई पुलिस के द्वारा हो, ना कि बिहार पुलिस के थ्रू हो। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, उन्होंने सीबीआई जांच के लिए एक बार फिर पूरी तरह से मना कर दिया है और ये कहा है कि केस की जांच पुलिस ही करेगी। लेकिन ये अब तक कंफर्म नहीं किया है कि पुलिस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर बिहार पुलिस के हाथों दिया जाएगा ये केस। तो अब तक की ये अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। और आपको बता दें कि जो उनके पिताजी ने एक लेटर कल सबमिट किया है, एफआईआर कॉपी है उनके पास, उसके अंदर मेंशन किया गया है, उसके अंदर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती 11 महीने से सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड यूज कर रही थी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए विड्रॉ किए हैं किसी अननोन अकाउंट में। और सुशांत सिंह राजपूत ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे उनके दोस्त महेश शेट्टी के साथ, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उनके ऊपर दबाव डाला, प्रेशर डाला, जिसकी वजह से वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और उसके ये बात महेश शेट्टी ने भी कंफर्म की है कि वो और सुशांत ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना चाहते थे। और इसके अलावा उनके पिताजी ने और एक आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती पर कि सुशांत से वो 2019 में मिली, लेकिन उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल सही सलामत थे। लेकिन 6 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए और उनको पुलिस डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ी अपने हेल्थ के लिए। और ऐसा क्या हुआ कि महेश शेट्टी को उनको उनके डिप्रेशन के लिए उनको समझाने आना पड़ा, और ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से वो डिप्रेस थे। इसके अलावा उनके पिताजी ने ये भी आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के सिम भी चेंज करवा दिए थे, ताकि जो पुराने नंबर है उनके ऊपर अगर कोई कांटेक्ट करे तो उनके कोई कांटेक्ट ना हो पाए। और कहीं ना कहीं ये भी उनके पिताजी ने कहा है कि वो परिवार से सुशांत को दूर करना चाहती थी। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि सुशांत सिंह अपने गांव जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री से दूर जाकर, और ये भी एक प्लान था। और आपको ये अगर पता होगा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत और उनके भाई के साथ एक कंपनी शुरू की थी सुशांत सिंह राजपूत ने, जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत के आधे से ज्यादा शेयर्स थे, लेकिन उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है अभी तक। और इसकी जो पूरी डिटेल है वो रिया चक्रवर्ती बता सकती है। जब पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को पुलिस स्टेशन में बुलाया था तो आपको बता दें कि 9 घंटे उनकी जांच चली थी।
9 घंटे की जांच में ऐसा क्या पूछा होगा पुलिस ने और ऐसा क्या बताया होगा रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया। और उनके पिताजी ने जो कल एफआईआर दर्ज कराई है उसके अंदर कुछ इस तरह की डिटेल है। तो ये इतने टाइम 2 महीने के बाद रुकने के बाद जो है कहा जा रहा है कि उनके पिताजी सारे प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको इतना समय लग गया पुलिस के सामने आने के लिए। और आप जानते हैं कि 2 महीने के दरमियान उनके फैंस ने, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने सुशांत के केस में बहुत ज्यादा मदद की है। और जो है जिस तरह का प्रेशर उन्होंने बिल्डअप किया है पुलिस पर और जो भी पॉलिटिशियंस है उन पर, तो वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा और एक एंगल इसके अंदर सामने आता है, जो एंगल कंगना रनौत ने उठाया था कि अगर धर्मा प्रोडक्शन के मैनेजर से पुलिस पूछताछ करिए तो करण जौहर से क्यों नहीं? क्या करण जौहर आदित्य ठाकरे के दोस्त थे इसलिए उनकी जांच नहीं हो पा रही? तो ये भी जो है कंगना रनौत ने एक एंगल सबके सामने रखा है। और आपको बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, कंगना रनौत ने जो है बहुत सारे सबूत पुलिस के सामने लाए हैं। हालांकि बहुत सारी चीजों पर फोकस किया है। हालांकि उनको जो है सुशांत सिंह राजपूत ने भी इस बारे में बात की थी कि उनको फिल्म इंडस्ट्री से साइडलाइन किया जा रहा है, नेपोटिज्म की वजह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, और अगर वो बाहर से आए हैं इसकी वजह से उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि वो करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे। उनकी जो सेकेंड लास्ट फिल्म थी, लास्ट फिल्म भी बहुत अच्छा की दिल बेचारा ने, लेकिन उनकी जो सेकेंड लास्ट फिल्म थी छिछोरे, उसने भी जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था। तो डिप्रेशन की उस डायरेक्शन में कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन जो एंगल उनके पिताजी ने उठाया है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, वो जो है अभी फोकस में है। लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो है ये साबित हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के प्रेशर में आकर हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उस प्रेशर में आकर आत्महत्या की हो, ऐसा उनका पिताजी का कहना है। और इस चीज में जो है पूरी तरह से जांच कर रही है पुलिस, मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है, बिहार पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि बिहार पुलिस के हाथ में कहां तक केस देती है मुंबई पुलिस, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो है रिया चक्रवर्ती ने एक हाई प्रोफाइल लॉयर को हायर किया है, जो कि उन्होंने अर्जी दी है कि केस मुंबई पुलिस के हाथ में ही दिया जाए। तो आगे आने वाले समय में इस केस से जुड़ी मैं और भी बहुत सारी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए आपको बॉलीवुड फ्लैश से जो है जुड़े रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं अपडेट दूं आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।